इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहली संख्या है हमारी प्रकृत संख्या। पहली संख्या क्या है? प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या कहते हैं किसे? इसका डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि गिनती की सभी संख्याओं के समूह को प्रकृत संख्या कहते हैं। मतलब कि गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। और गिनती की संख्या होती कहां से है? तो 1 2 3 अनंत तक जाती है। जितना गिनती होता है सब गिनती को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। सब गिनती को क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकृत संख्या। एगो क्लियर? सब लोग क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा नंबर, जिसका नाम क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, दूसरी संख्या का नाम है पूर्ण संख्या। और यहाँ थोड़ा सा सबको ध्यान देने वाली बात है कि पूर्ण संख्या जो लिखा जाता है पूर्ण संख्या, और इसके नाम में ही आंसर है, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। जो पूर्ण लिखा गया है इसको अगर हम लोग एक समझे या इसको अगर जीरो समझ लें, एक मैंने कहा गिनती, गिनती के पहले कहा जीरो, गिनती के पहले जीरो, मतलब कि वही परिभाषा लिखे है कि गिनती की संख्या के पहले शून्य, शून्य मैंने क्या? जीरो लगाने पर जो संख्या मिलती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। भाई कुछ करना नहीं है, गिनती की संख्या के पहले सिर्फ जीरो लगा दो। कौन संख्या? कौन संख्या? कौन संख्या? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या के पहले हम लोग सिर्फ जीरो लगाएंगे। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। देखो यहाँ हमने लगाया जैसे में जीरो लिख दिया, बाकी सब गिनती हो गया पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत तो कहता किसी को नहीं ना है? ठीक है। सिर्फ गिनती की संख्या का पहले जीरो लगा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ये भी हम लोगों का खत्म। आ गए हम लोग तीसरे नंबर पर, सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। इसी में इसका परिभाषा है। सम में कोई गो अक्षर है? सम में कोई गो अक्षर है? दुगो। सम में कोई गो अक्षर? दुगो। इसका मतलब जो संख्या हम लिखे हैं परिभाषा, वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब कट जाए। विभाजित हो जाए मतलब कट जाए। जो वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। दुनिया की वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाए उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। कोई भी दुनिया की संख्या उठा लो जो दो से पूरा कट जाए, क्या होती है? क्या होती है? सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। एग्जाम्पल के लिए हमने तुमको लिख दिया है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कहां तक? अनंत। कहां तक? अनंत। हो गया। ये भी हम लोग का खत्म। चौथे, और इसमें लिखे हैं हम सबसे छोटी सम संख्या कौन है? कौन है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? 2। यानी कि शुरुआत में कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो 2 कटेगी भाई, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी? 2 होगी। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी अनंत, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं है क्योंकि सम संख्या बहुत सारी है ना? तो सबसे छोटी कौन होगा? 2। और बड़ी? बड़ी में क्या होगा? अनंत। बड़ी में अनंत। ठीक है, ये भी क्लियर हो गए हम लोग। सम संख्या खत्म। आ गए हम लोग विषम संख्या पर। किस पर? विषम संख्या पर। विषम संख्या पर इसमें कई गो अक्षर है? 3 गो। 1 2 3। तो बताओ 3 2 से कटेगा? नहीं ना कटेगा। नहीं कटेगा तो इसके लिए रूल है, इसके लिए हमने परिभाषा लिखवाया है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती हैं, नहीं विभाजित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ये भी क्लियर है भाई। अब बताओ 2 से कौन कौन नहीं कटेगा? तो 1। 3 से 2 से कौन नहीं कटेगा? तो 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 7 9 11 अनंत है। ये भी अनंत है। वही हम जैसे में लिख दिए हैं 1 3 5 7 अनंत तक हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है तो कौन है भाई? जहां से चालू होता है वही होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1। बड़ी? बड़ी कौन होगा? अनंत, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है कि विषम संख्या कहां तक होता है। दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? नहीं। विषम संख्या भी कंप्लीट। और हम लोग 5वें नंबर जो संख्या है बोर्ड पर लिखे हैं भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। आओ परिभाषा जाने। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो वैसी संख्या जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। और वैसी संख्या जो अपने सिवा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए मतलब कि कट जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो अपने से कटे और दूसरे से भी कटे। वैसी संख्या जो अपने से भी कटे और दूसरे से भी कटे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो अपने से भी कटे और दूसरे से भी कटे उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे में हमने लिखा 4 अपने से कटेगा, 4 अपने से कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो परिभाषा में लिखवाया गया कि वैसी संख्या जो अपने से भी कटे और क्या दूसरे से भी कटे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो कौन होगा? 4 होगा।
6 भी होगा, क्योंकि 6 अपने से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए क्या होगा? भाज्य संख्या। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 भी होगा, क्योंकि अपने से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसीलिए कौन संख्या? इसीलिए कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और अनंत हो जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं है। तो बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? 4। सबसे बड़ी कौन होगी? कौन होगी? अनंत। ये भी क्लियर है भाई, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत होगा किसी को? नहीं। भाज्य कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कौन पढ़ने जा रहे हैं? अभाज्य संख्या। कौन पढ़ने जा रहे हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा देखो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा में लिखवा है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं माने क्या? खुद से, माने एक से कटेगी, वैसी संख्या जो एक से कटेगी और खुद से कटेगी, उसे ही क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। माने अपने से कटेगी और ना तो एक से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे दो अपने से कटेगा और ना तो एक से कटेगा, बात है कि नहीं? 3 अपने से कटेगा ना तो एक से कटेगा, किसी से नहीं ना कटेगा। 5 अपने से कटेगा ना तो एक से कटेगा। 7 अपने से कटेगा ना तो एक से कटेगा। तो बोले कौन संख्या हुई? अभाज्य संख्या। कहां तक ले? अनंत तक ले। हम बोलेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। क्या है? 2। सबसे बड़ी अनंत। सबसे बड़ी अनंत। हो गया भाई, ये भी क्लियर हो गया। 7वां नंबर हम लोगों का है कि पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। अब जानो पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा हमने लिखा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ना समझ में आया? हम समझाते हैं तुमको अपना भाषा में। जो संख्या प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जो संख्या प्लस और माइनस दोनों में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। आओ दिखाते हैं। देखो यहाँ माइनस में लिखा गया है, माइनस में अनंत, फिर -3 -2 -1, मतलब कि माइनस में ढेर तक लिखाएगा है ना, प्लसों में ढेर तक लिखाएगा। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो संख्या प्लस और माइनस दोनों में लिखाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। कोई भी संख्या जो प्लस और माइनस दोनों में लिखाती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब हम देखा यहाँ पर लिखे हैं कुछ क्वालिटी लिखे हैं कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कोई भी आदमी अगर आपसे बोलेगा कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। पहले का नाम है धनात्मक पूर्णांक। पहले का नाम क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और तुमसे कोई बोलेगा कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है भाई, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस वाली संख्या। प्लस वाली संख्या जो होती है वही क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। अब आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा नंबर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं भाई? तो माइनस वाली संख्या को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ये भी कंप्लीट। तीसरा नंबर है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या है? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो जीरो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं। और ये भी जान, कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है कि शून्य बताओ प्लस में होता है कि माइनस में होता है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि जीरो जोड़ में होता है कि घटाव में, तो आपको हरदम याद रख लेना है जीरो जोड़ में भी होता है और घटाव में भी होता है। जीरो जोड़ में भी होता है और घटाव में भी होता है, बल्कि बीच क्या है? बीच का मतलब प्लस में होता है माइनस दोनों में होता है क्या? जोड़। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।